नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, जिनका पेपर अभी बिहार पुलिस का होना बाकी है, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का जिनका पेपर अभी 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त को होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको आज के इस क्लास में करवाएंगे जीके जीएस के। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। आपके जिस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम में, बिल्कुल उसी के बेस्ड पर, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्लास में 70 क्वेश्चंस आपको बताएंगे और साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका भी पेपर है बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो भाई देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था या कौन था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिए, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो कि पुर्तगाली उपनिवेश का, ठीक है, प्रथम गवर्नर था भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन की बात करें तो ये 1921 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपये। देखिए, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो देखिए, जब चीज़ों की मांग में कमी हो और पूर्ति अधिक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। ठीक है, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो चीज़ों की जो कीमतें होती है ना, वो कम हो जाती है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो भाई हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा बीसल देव। देखिए, इनका पूरा नाम था चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। इनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या तो बीसल देव, याद रखना। वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिए। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, वित्त आयोग की स्थापना जो है वो आपका 22 नवंबर 1951 में हुई थी। और साथियों, संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2 वर्ष के बाद। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के बाद, याद रखना। चलिए, तो आगे देखिए, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? साथियों देखिए, बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिए। बोरी वन्यजीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? तो देखिए, यहाँ पर आपसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, शताब्दी के हिसाब से आपको बताना है। तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ध्यान से, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जनक थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन थे, यानी उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। साथियों याद रखना। ठीक है, टाइगर लीजन का गठन 1942 में हुआ था, जो कि 1945 तक ये साथियों सक्रिय था, याद रखिए। नेक्स्ट है, कादम्बरी किसने लिखी या कादम्बरी के लेखक कौन है? तो देखिए, कादम्बरी को किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट।
बाणभट्ट जो कि साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। आगे देखिए, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, सब में क्या पाया जाता है? तो इन सभी में साथियों क्या पाया जाता है? तो मूंगा चट्टान पाया जाता है, याद रखना। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सब जगह पर मूंगा चट्टान पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है? तो इनमें से कौन सा स्थल है जो हड़प्पा के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है? करेक्ट आएगा लोथल, ऑप्शन नंबर ए। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो भाई ग्रहों की गति का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपट्टी में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपट्टी में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसके बारे में आपको डिटेल में बता दें तो साथियों ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7%, उसके बाद एल्युमिनियम की मात्रा 8.1% और फिर आयरन की मात्रा लगभग 5% है, याद रखिए। राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो देखिए, राउत की अगर बात की जाए तो राउत छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक नृत्य है। यहीं अगर आपसे राउफ पूछा जाता, राउफ है ना, तो राउफ पूछता तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाता, लेकिन यह राउत पूछा है तो छत्तीसगढ़ होगा। आगे देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? तो साथियों, भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण जो है ये किसका अवतार है? तो याद रखिए गणेश जी का, ऑप्शन नंबर डी। आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो याद रखिएगा 7 प्रधानमंत्रियों को। और 7 प्रधानमंत्री कौन कौन है? तो देखिए, 7 प्रधानमंत्री में से एक आपके जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों ध्यान से देखिए, भारत में पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र जो है ये किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा चेन्नई में। साथियों, भारत में पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र का नाम बदलकर अभी राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल यानी समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप चीन मत करना, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी दीवार तो चीन में ही है, लेकिन यहाँ समुद्री दीवार पूछा है जो कि साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका दक्षिण कोरिया में। इसका निर्माण 2010 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, और इसका नाम रखा गया है साएमेंगउम सीवाल, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, गुप्त वंश का कौन सा राजा बीना बजाता था? तो देखिए, गुप्त वंश का वो कौन सा राजा है जो बीना बजाता था? याद रखिए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 में आया था, और ये क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सरकार के कानून, मांग व आदेशों का पालन न करना। नेक्स्ट है, 500 रुपये के नए नोट का आकार कैसा है? तो 500 रुपये का जो नया नोट है उसका आकार कैसा है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 66 मिलीमीटर गुने 150 मिलीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड है? यानी इनमें से कौन सा देश है जहां हीलियम का भंडार बहुत ही अधिक है या भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड है हीलियम का? तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर आपका होगा अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो भाई भारत के महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, उनका कार्यकाल जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे उतने समय तक होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, याद रखिएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल किसने बनवाया था? तो भाई हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? तो देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम साथियों अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, एसी वोल्टेज को या एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है किसमें? तो देखिए हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो भाई वायु में या वायुमंडल में इनमें से किसकी अधिकता होने के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो भाई प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटन बोलते हैं। आगे देखिएगा जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है? यानी इनमें से किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कैंडला ये किसका मात्रक है? देखिए कैंडला जो है साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो भाई रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पीसीज, देखिए स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई याद रखना स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी जो है ये हुकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी, माफ करना यार हुकर नहीं लिनियस के द्वारा, ठीक है। ये जो है ना कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी लिनियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत को महबूब इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? तो इनमें से किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? तो देखिए राइट आएगा शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भाई केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? आयकर भी है, कॉरपोरेट कर भी है, उत्पाद शुल्क भी है। कृषि आयकर ये केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार लगाता है, तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो भाई भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो भाई किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो भाई 1686 में कौन मुगल शासक थे? औरंगजेब थे। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 38। फैयान कहाँ का निवासी था? तो देखिए फैयान की बात करें तो ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी चीन। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए राधानगर, वर्धमान जिले में, पश्चिम बंगाल के राधानगर जो कि वर्धमान जिले के अंतर्गत आता है वेस्ट बंगाल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का जन्म रिपीट हो गया है क्वेश्चन। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो राइट आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कितनावां है? तो याद रखिएगा विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान जो है वो 5वां स्थान है, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो देखिए भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई 1857 का विद्रोह जो कि 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था 1857 में, ठीक है। इस विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आएगा तत्या टोपे ने। ऑप्शन नंबर बी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत जो कि वाणिज्य मंत्रालय था इसकी स्थापना की? तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो करेक्ट आएगा दसवंत। ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? देखिए, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय में। आगे देखिएगा, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो भाई इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? करेक्ट आएगा वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मुगल शासक जो थे मोहम्मद शाह रंगीला, ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? करेक्ट आएगा शिव नारायण संप्रदाय का। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट आएगा शाह आलम द्वितीय। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो भाई मगध का कौन सा राजा है जो सिकंदर महान के समकालीन था? देखिए करेक्ट आएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। जिन विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है, यानी इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिए। वॉशिंग मशीन का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? तो भाई चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि चिल्लाते हाथ को रखकर चिल्लाने से, ठीक है, यानी उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसीलिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार में या किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनों उपरांत नर को मार देती है? तो देखिए करेक्ट आएगा मकड़ी, ठीक है, मकड़ी में ऐसा होता है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो साथियों, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो पादप हार्मोन है वह साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? उबलता हुआ पानी, स्टीम यानी भाप, गर्म हवा या सूर्य की किरणें? तो इनमें से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो भाई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का ए में। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 का क में उल्लेखित है। कुल 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस पुस्तक में देखिए, बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अफरसियाब का, याद रखना। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? महावीर यानी महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो याद रखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सी। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो भाई 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? याद रखिएगा हर्षवर्धन ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। पीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए पीली क्रांति का संबंध जो है ये तोरिया सरसों उत्पादन से है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो भाई इनमें से कौन सा आक्रमण है जो भारत के द्वारा किया गया दूसरा तुर्क आक्रमण था? तो करेक्ट आएगा मोहम्मद गौरी का आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये साथियों वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्राधान्यता देखने को मिलती है? तो देखिए कृषि में मूलतः जो बेरोजगारी होती है वो किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो याद रखिए अदृश्य बेरोजगारी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज की इस क्लास में पूरे 70 क्वेश्चंस आपने पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को साथियों अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिलेटिव जो तैयारी करते हैं अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी ग्रुप्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को एक लाइक करना और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों आपका पेपर कब है बिहार पुलिस का ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।